नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी एवं डॉक्टर दुर्गेश केशवानी ने प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह आज कभी गद्दार तो कभी खद्दार बोलकर आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के परिवार का इतिहास गद्दारी से भरा हुआ है। उनके पूर्वजों ने हमेशा मुगलों और अंग्रेजों का साथ दिया, यह इतिहास में दर्ज है। यह सिर्फ आरोप नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह के पिता स्वर्गीय बलभद्र जी ने स्वयं पत्र लिखकर अंग्रेजों के प्रति उनके परिवार के समर्पण एवं देश के साथ गद्दारी के बदले विशेष सुविधाओं की मांग की थी। इसीलिए दिग्विजय सिंह को असत्य, अनर्गल और आधारहीन आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। दिग्विजय सिंह को कुछ बयानबाजी करने से पहले अपना इतिहास याद कर लेना चाहिए। प्रवक्ता चतुर्वेदी और डॉक्टर केसवानी ने मीडिया के समक्ष 16 सितंबर 1939 को दिग्विजय सिंह के स्वर्गीय पिता श्री बलभद्र द्वारा लिखा गया पत्र की छायाप्रति भी बताई। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब दिग्विजय सिंह के पिता की क्या भूमिका थी। प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि राघवगढ़ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिससे दिग्विजय सिंह के परिवार की राजनीति संकट में आ गई है और इसी डर से दिग्विजय सिंह अनर्गल और आधारहीन आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह से प्रश्न करते हुए पूछा कि जब पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो आपके पिता स्वर्गीय बलभद्र जी की क्या भूमिका थी? क्या उन्होंने अंग्रेजों के प्रति समर्पण एवं देश के साथ गद्दारी के बदले विशेष सेवाओं और सुविधाओं की मांग नहीं की थी? चतुर्वेदी ने कहा कि स्वर्गीय बलभद्र ने 16 सितंबर 1939 को अपने पत्र में लिखा था कि मेरे पूर्वजों ने 1789 में ब्रिटिश सरकार को भरपूर सेवाएं प्रदान की हैं और अब मैं आपको अपनी वफादारियों से अपनी सेवाएं प्रदान करना अपना धर्म समझता हूं। दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र द्वारा लिखा गया यह पत्र दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल में सन 2002 में भोपाल में पुरातत्व विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में रखा गया था। सभी मित्रों को राम राम। पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश की राजनीति में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी कई आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। कभी वो गद्दार बोलते हैं, कभी खुद्दार बोलते हैं, अनेक प्रलाप जो कांग्रेस के लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो कांग्रेस का मूल चरित्र उजागर हुआ है वह है आरोप लगाकर राजनीति करने का। दिग्विजय सिंह जी तो यह भी आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ रुपए दिए हैं, 3 करोड़ रुपए नेता को पेशकश की गई है। अनेक आरोप इस टाइप पे अनर्गल आरोप लगाते रहे हैं, पर वो कभी उन आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाए। इससे पूर्व में जब कमलनाथ की सरकार थी तो उनके मंत्री उमंग श्रृंगार जी ने मीडिया के समक्ष, आप सभी साथियों के समक्ष आकर ये कहा था कि मध्य प्रदेश को अगर कोई लूटता है तो वह दिग्विजय सिंह जी हैं। मध्य प्रदेश में अगर कोई शराब माफिया हैं तो वह दिग्विजय सिंह जी हैं। अगर मध्य प्रदेश में कोई भी योजनाएं बनती हैं तो वह दिग्विजय सिंह जी के इशारे पर बनती हैं। उनके जो वाक्य थे उससे यह स्पष्ट होता था कि मध्य प्रदेश को अगर कोई लूटता है तो वह दिग्विजय सिंह जी लूटते हैं। अभी आपने देखा होगा माननीय सिंधिया जी जब राघवगढ़ गए थे, जब कांग्रेस के 5000 साथियों ने जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी तिलमिला उठे हैं। फिर उन्होंने एक नया राग अलाप दिया है गद्दारी का, खुद्दारी का। हमारे प्रवक्ता साथी पंकज चतुर्वेदी जी अब वो ही बताएंगे कि गद्दारी और खुद्दारी के बीच में क्या डिफरेंस है, वो आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद दुर्गेश जी। जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी के घर में जब राघवगढ़ में भारतीय जनता पार्टी प्रविष्ट हो गई और जब उनको अब ये बहुत स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में जो राघवगढ़ की दिग्विजय सिंह परिवार की राजनीति है वो संकट में है और समस्या है, तो उन्होंने अब असत्य, अनर्गल और निराधार आरोप लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने हमारे नेता केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, तो मैं आज आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल बहुत स्पष्ट हैं और सवाल इतिहास के आधार पर हैं और वो इतिहास जो सबके सामने सार्वजनिक हुआ है, यानी दिग्विजय सिंह जी उसको इनकार नहीं कर सकते। हम आज ये पूछना चाहते हैं दिग्विजय सिंह जी, आप उत्तर दीजिए कि जब देशभक्त अंग्रेजों की गोलियां खाकर शहीद हो रहे थे, पूरा देश
आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। आप जिस पार्टी में वो भी दावा करती कि वो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब आपके पिताजी स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह जी की क्या भूमिका थी? क्या उन्होंने अंग्रेजों के प्रति दिग्विजय सिंह जी और उनके परिवार के समर्पण प्रतिबद्ध था और देश के साथ जो गद्दारी करी थी उसके बदले उन्होंने कुछ सेवाओं की और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं करी थी? और ये मैं खाली आरोप नहीं लगा रहा। श्रीमान स्वर्गीय बलभद्र सिंह जी का एक पत्र है जो 16 सितंबर 1939 को, तारीख ध्यान से सुनिएगा, 16 सितंबर 1939 को वो लिखते हैं और पत्र में लिखते हैं कि मेरे पूर्वजों ने 1779 से ब्रिटिश सरकार को भरपूर सेवाएं प्रदान की हैं। मेरे पिताजी ने भी आपको, यानी दिग्विजय सिंह जी के दादाजी का आग्रह कर रहे हैं बलभद्र सिंह जी उनके पिताजी, मेरे पिताजी ने भी आपको अपनी निजी सेवा प्रदान की है। पिछले युद्ध के समय भी ब्रिटिश सरकार को राघवगढ़ ने अपनी भरपूर सेवा प्रदान करी है। अब मैं आपको अपनी वफादारियों से भरी सेवा प्रदान करना अपना धर्म समझता हूँ। ये बलभद्र सिंह जी का पत्र है जिसमें वो लिख रहे हैं कि अंग्रेजों की सेवा करना वो अपना धर्म समझते हैं। और दिग्गी राजा का ये जो के पिताश्री बलभद्र सिंह जी का जो पत्र था, अंग्रेज भक्ति का पत्र था, ये पत्र दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में एक प्रदर्शनी लगती पुरातत्व विभाग की सन 2002 भोपाल में, और उसमें ये पत्र रखा जाता है। वो पत्र की प्रति भी दिखाऊंगा, मैं आपको प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। ये पत्र लिखा जाता है जिसमें दिग्विजय सिंह जी के पिताजी बलभद्र सिंह जी की स्वीकारोक्ति है कि वो और उनका पूरा परिवार पीढ़ियों से ऐसी शक्तियों की, अंग्रेजों की, विदेशियों की सेवा कर रहा था जो भारत के हित के खिलाफ थे। पूरा देश जब विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ, वीर सिंह जी के अनुसार मुगलों की वफादारी के बदले, पानीपत की तीसरी लड़ाई का जिक्र कर रहा हूं मैं, कि तत्कालीन जो राजा थे उन्होंने मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ को सहयोग करने से इनकार किया और मुगलों को सपोर्ट किया। और वैसे भी कांग्रेस के लिए तो मुगल महान है। कांग्रेस की एक नेत्री भोपाल आई थी तो बोले कि मुगल बहुत महान होते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके समय विकास दर की तमाम प्रकार की गाथाएं पढ़ रही थी। और इस प्रदर्शनी से उल्लेखित एक प्रसंग भी चर्चा में है कि जब ये प्रदर्शनी लगी जिसमें बलभद्र सिंह जी का पत्र प्रदर्शित किया गया जिसमें उनकी अंग्रेज स्वामी भक्ति की बात की गई थी, तो पहले दिन प्रदर्शनी की भागम भाग थी, तो दूसरे दिन राजा दिग्विजय सिंह को पता चला कि मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरे पिताजी के लिखे पत्र पुरातत्व विभाग ने सार्वजनिक कर दिए हैं जिसमें दिग्विजय सिंह जी और उनके पिताजी और उनके पूर्वजों की अंग्रेज स्वामी भक्ति स्पष्ट नजर आ रही है। तो बवाल मचा और उसको गुपचुप तरीके से हटाया गया, पर तब तक मित्रों देर हो चुकी थी। ये सत्य सबके सामने सार्वजनिक हो चुका था कि किस प्रकार राघवगढ़ की रियासत के राजाओं ने, दिग्विजय सिंह जी के पूर्वजों ने सदैव विदेशियों का साथ दिया, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का। तो आज हम ये जानना चाहते हैं, और ये उत्तर, ये पत्र की प्रति मेरे पास में है जो उस समय जारी हुई है। ये उस लेटर की कॉपी, दुर्गेश जी के पास भी कॉपी है इसका। ये अंग्रेजी में पत्र है, हिंदी का अनुवाद भी है। इस पत्र में ये 17 सितंबर 1939 का पत्र है, राजा बलभद्र सिंह जी दिग्विजय सिंह के पिताजी का लिखा हुआ, जिसमें स्पष्ट तौर से अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति, भारत और भारत के साथ धोखेदारी, गद्दारी का जिक्र किया गया है। और दिग्विजय सिंह जी, ये प्रारंभ है। बहुत सारे तथ्यात्मक और सत्यात्मक प्रमाण हमारे पास हैं जो स्थापित करेंगे कि सतत रूप से राघवगढ़ के राज परिवार ने कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का साथ दिया, भारत का और देश का कभी साथ नहीं दिया। तो ये आपके उन आरोपों का उत्तर है और आपसे आग्रह है, यदि साहस हो तो इसका उत्तर दीजिएगा। और आज देश और प्रदेश जानना चाहता है दिग्विजय सिंह जी कि आप और आपके परिजनों ने जो गद्दारी करी, जो मुगलों की सेवा करी, जो अंग्रेजों की सेवा करी, क्या क्या इनाम उसके बदले आपको मिला, वो भी आप सार्वजनिक करिए। और ये आरोप नहीं है, ये आपके पिताजी के द्वारा लिखित पत्र है, ये राजा रघुवीर सिंह के द्वारा लिखित इतिहास की पुस्तक है जहाँ उल्लेखित है। तो ये आपके आरोपों का पहला उत्तर है, और ढेर सारे तथ्य जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे पास और हैं, समय आएगा तो उसका भी उत्तर देंगे। धन्यवाद। और जिनको भी वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में जानकारी चाहिए, मैं कांग्रेस के लोगों से, मेरा आशय, दिग्विजय सिंह जी से आशय है, मैं आग्रह करता हूं कि यदि दिग्विजय सिंह जी की पाठन पठन में रुचि हो तो वो श्रद्धेय राजमाता सिंधिया जी की पुस्तक पढ़ लें, राजपथ से लोकपथ। और उसमें राजमाता सिंधिया ने बहुत विस्तार के साथ सब प्रमाण उन सारी बातों के उत्तर दिए जिस प्रकार की विषय झांसी की रानी के संदर्भ में आते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.